अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब्दुल आपकी खिदमत में हाजिर है न्यू वीडियो के साथ। आज आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट जो वीडियो शेयर करेंगे और इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसके अंदर आप ये मोटिवेशनल वीडियो भी है और इसके अंदर आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी। आपको आज हम बताएंगे कि जैसे कि आपको बताया हमारी लर्न टू अर्न सीरीज़ चल रही है और हम आपको थोड़ा पैसे कमाना सिखा रहे हैं, जिसमें हम आपको ट्रेडिंग सिखा रहे हैं। ट्रेडिंग में द फॉरेक्स ट्रेडिंग हो या स्टॉक ट्रेडिंग हो, ट्रेडिंग के अंदर आपको ये काफ़ी जो है दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। थोड़ी सी गलती हो जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। आज आपसे हम शेयर करेंगे इसी तरह की एक स्टोरी है, रियल स्टोरी एक ट्रेडर की, जो कि एक लेजेंडरी ट्रेडर था और जो अमेरिका में उसको लेजेंड समझा जाता है और उसकी बहुत बुक्स भी लिखी थी उसने। और जो स्पेशली जो वॉल स्ट्रीट है न्यूयॉर्क की, अमेरिका की, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा उसको पहचाना जाता है। उसको मतलब एक तरह से उसको लोग अपना टीचर मानते हैं। तो वो ट्रेडर जो था, उसकी क्या स्टोरी थी और सक्सेस से लेके ज़ीरो तक, और किस तरह से वो ज़ीरो से स्टार्ट हुआ, फिर सक्सेस से अगेन ज़ीरो, वो सब आपको शेयर करेंगे। तो जो बात कर रहे हैं जेसी लिवरमोर की, जो कि जो अमेरिका के एक छोटे से गांव मैसाचुसेट्स में पैदा हुए थे और बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। और जो ये कि उनको ज़ाहिर सी बात है क्योंकि फार्मर के घर में एक पैदा हुए थे और उनके वालिद जो थे वो खेती बाड़ी करते थे, तो उनको शौक़ था कुछ बनने का। और 14 साल की उम्र में उनको स्कूल से निकाल लिया गया था क्योंकि बहुत गरीब थे और उनके वालिद चाहते थे कि वो भी जो उनका फार्मिंग के अंदर हाथ बटाएं, खेतों में हाथ बटाएं। और लेकिन उनकी वालदा चाहती थी कि वो पढ़ें, तो उनको उन्होंने वहाँ से घर से भगा दिया था कुछ पैसे देकर। तो बचपन से वो जो मैथमेटिक्स में स्ट्रॉन्ग थे और काफ़ी छोटी उम्र में उन्होंने बोलना सीख लिया था, लिखना सीख लिया था, पढ़ना सीख लिया था। और पढ़ना चाहते थे लेकिन नहीं पढ़ सके। वालिद साहब उनको चाहते थे कि वो खेतों में काम करें उनके साथ। तो वो जाके उन्होंने ट्रेडिंग शुरू कर दी थी। वो उनको तो उनकी वालदा ने वहाँ से घर से भगा दिया था कुछ पैसे दे के, ताकि वो आगे जाके अपनी कुछ जो है वो जॉब कर लें और पढ़ सकें। लेकिन ये कि फिर वो आगे जाके वो बोस्टन चले गए और बोस्टन में उन्होंने जाके, अमेरिका का शहर है बोस्टन, वहाँ पे जाके उन्होंने ट्रेडिंग शुरू कर दी थी और स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे थे वो। और उस वक्त जो कर रहे थे वो बकेट शॉप्स होती हैं जो कि इलीगल ब्रोकर्स होते हैं, और उस दौर में ये काफ़ी थे, 90s की बात है ये। तो उसके अंदर वो उन्होंने बकेट शॉप्स में ट्रेडिंग शुरू कर दी और उन्होंने काफ़ी ट्रेडिंग की और काफ़ी उन्होंने अर्निंग की। और स्टार्ट उन्होंने $5 से किया था और उनकी जो फर्स्ट सैलरी थी, तो वो बकेट शॉप में काम भी कर रहे थे और वहाँ पर वो एज अ बोर्ड बॉय काम कर रहे थे। क्योंकि पहले दौर में, अभी तो इंटरनेट डिजिट का दौर है और बहुत ज़्यादा चीज़ें डिजिटलाइज हो गई हैं और बहुत ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजी है, तो आपको हर चीज़ मोबाइल पे, जैसे आप ऐप्स पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। उस दौर में ये सब नहीं था, तो एक बोर्ड हुआ करता था और उसके ऊपर एक चाक बॉय होता था, जो जो भी मार्केट्स की जो न्यूज़ होती थी, उनकी जो मार्केट के प्राइसेस होती थी वो अपडेट वहाँ पे करता रहता था, चेंज करता रहता था। वो बोर्ड के ऊपर चेंज होती थी प्राइसेस, और फिर लोग उसके ऊपर बेट करते थे या ट्रेड करते थे और वो डिसाइड करते थे कि प्राइस अप जाएगी या डाउन जाएगी, तो उसके हिसाब से बाय एंड सेलिंग करते थे। तो उसके लिए एक चाक बॉय की ज़रूरत होती थी। तो उसको एक नौकरी मिली थी छोटी सी बोस्टन में, तो वहाँ पे उनको ये जॉब पसंद थी क्योंकि उनका इंटरेस्ट था मैथमेटिक्स में और ट्रेड्स में। तो वहाँ से उनका इंटरेस्ट बढ़ा था ट्रेडिंग में और उन्होंने सीखना शुरू किया और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता फिर ट्रेडिंग शुरू की। और जो है उसमें उन्होंने थोड़ी सी अर्निंग स्टार्ट कर दी थी अपनी। वहाँ से उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठे किए और फिर वो न्यूयॉर्क चले गए। न्यूयॉर्क में वो कुछ जो अराउंड $10,000 लेके वो गए थे और ये उनकी अर्निंग की वहाँ से जो उन्होंने इकट्ठा की थी। तो $10,000 लेके वो न्यूयॉर्क गए थे और न्यूयॉर्क जाके उन्होंने उस $10,000 से काफ़ी अर्निंग की और इसे एक बहुत अच्छे हैंडसम अमाउंट में कन्वर्ट कर दिया था। लेकिन फिर ये है कि उनको लॉस हो गया था और लॉस की वजह से वो वापस पे जो इनको बैक टू पवेलियन हो गए थे और बैंक सिस्टम से बैंकरप्ट हो गए थे। उनके पास कुछ पैसे नहीं बचे थे और न्यूयॉर्क में वो ट्रेडिंग कर रहे थे और उनको लॉस इसलिए हुआ था कि वो टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ कर रहे थे ट्रेडिंग के अंदर। और वहाँ पे कुछ जो था वॉल स्ट्रीट में न्यूयॉर्क में कुछ टाइम लेग था। उस टाइम लेग 30 से 40 मिनट्स का टाइम लेग आता था उन प्राइसेस में, तो उसकी वजह से वो
उनका जो एनालिसिस था वो फेल हो रहा था, काम नहीं कर रहा था और उनको नुकसान हो गया था, तो वो बैंकरप्ट हो गए थे। तो उसके बाद फिर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। पहली जो उनकी ये बैंकरप्सी थी वो लॉस, उनका जो $10,000 से वो वापस सिफर हो गए थे। फिर वो वापस चले गए जहाँ पे वो, जो आपको बताया, बकेट शॉप्स जो होती थी, इलीगल ब्रोकर्स जो होते थे, वहाँ पे ट्रेड करना शुरू कर दिया उन्होंने जाके। और उसके बाद उन्होंने जो $500 किसी से उधार लिए और $500 उधार लेके उन्होंने वापस ट्रेड शुरू करना शुरू किया। और उसके बाद वो फिर $500 को उन्होंने कन्वर्ट किया $2,500 में। वापस वो न्यूयॉर्क आ गए बोस्टन से, क्योंकि बोस्टन में चले गए थे, वापस वो न्यूयॉर्क आके उन्होंने वहाँ से फिर $500 को जो $2,500 में जो कन्वर्ट किए थे और $500 जो रिटर्न कर दिए उन्होंने, जो लिए थे किसी से उधार। और उसके बाद से उन्होंने फिर $2,500 से ट्रेडिंग वापस स्टार्ट की NYSE न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, जो कि वॉल स्ट्रीट में हम बता रहे हैं। तो उधर वहाँ पे वो उन्होंने दोबारा से ट्रेडिंग स्टार्ट की और फिर उन्होंने वहाँ से फिर काफ़ी एक तरक्की का जो वो था सफ़र शुरू किया और काफ़ी इन्होंने अर्निंग की और उन्होंने काफ़ी जो है पैसा कमाया और लाखों डॉलर्स में उनकी अर्निंग गई। और फाइनली जो उनकी अर्निंग थी वो जो है मिलियन डॉलर तक भी पहुंच गई और मिलियन डॉलर्स का जो उनकी अर्निंग थी। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर वो बैंकरप्ट हो गए और फिर उन्हें नुकसान हो गया किसी वजह से। और ट्रेड में आपको पता है, थोड़ी सी भी गलती हो जाए ट्रेडिंग में तो नुकसान हो जाता है। और फिर वापस उन्हें लॉस हुआ और फिर वो बैंकरप्ट हो गए। तो फिर वहाँ से उन्होंने फिर वापस वो हिम्मत नहीं हारी और इस दफ़ा उनके पास जो था वो 500 कुछ शेयर्स बचे थे उनके पास। और बस यही उनके पास शेयर थे आखिरी, बाकी सब वो लुटा दिया था उन्होंने, वो भी किसी ने दिए थे उन्हें। तो फिर उस 500 शेयर से उन्होंने शुरू किया और फिर उसको भी उन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया, ट्रेड का करके उसको मिलियंस ऑफ डॉलर्स में कन्वर्ट किया। और फिर ये बात यहाँ तक भी आ गई कि उन्होंने उसको मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। यानी उस वक्त जो उनकी लास्ट वर्थ थी वो 100 मिलियंस ऑफ डॉलर्स थी, और जो कि इस वक्त के तो काफ़ी पैसे बनते हैं। तो उस 100 मिलियन डॉलर्स को उन्होंने जो था वो ट्रेड का उनकी जो लास्ट वर्थ थी। और उसके बाद फिर क्या हुआ, उनकी आखिरी जो बैंकरप्सी थी लाइफ की, वो ऐसा हुआ कि उनके साथ उन्होंने इस 100 मिलियन USD को भी लॉस कर दिया। और क्यों हुआ, उसके अंदर काफ़ी रीजंस थी कि मेंटली वो डिस्टर्ब थे, उनका डाइवोर्स हो गया था और कुछ उनके फैमिलीज इश्यूज थे और इस वजह से उनको काफ़ी लॉस हुआ ट्रेड में। वो हमेशा रिकवर कर लेते थे लेकिन इस दफ़ा वो फैमिली प्रेशर की वजह से भी रिकवर नहीं कर सके। और एटलीस्ट जो था उन्होंने 1940 के अंदर सुसाइड कर ली थी, 1940 में उन्होंने सुसाइड कर ली थी, अपने आप को गोली मार ली थी। तो ये तो उनका फैमिलीज इश्यूज़ थे, फैमिली जो मैटर्स थे उसकी वजह से ही उन्होंने सुसाइड की थी। और वरना इससे पहले वो 3 दफ़ा बैंकरप्ट हुए थे और वो चाहते थे दोबारा भी कमा सकते थे और मसला नहीं था, मुश्किल नहीं थी। लेकिन प्रॉब्लम यही था कि मेंटली बहुत डिस्टर्ब थे। आपको पता है ट्रेडिंग के लिए जो दिमाग का एकदम फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है, कोई आपके दिमाग में कोई टेंशन ना हो, कोई घर में कोई परेशानी ना हो। तो उसके लिए आपका दिमाग को बड़ा एक्टिव रख के और टेंशन फ्री रख के ट्रेड करना होता है। तो ये आपको बताने का मकसद था कि उनके ये सफ़र जो उन्होंने शुरू किया 5 USD से, तो फिर उन्होंने 100 मिलियन USD तक अर्न किया, लेकिन फिर वो भी उसको लॉस कर गए। तो रीज़न क्या मिलती है उनकी, मैं आपसे उनके डिटेल में व्लॉग में शेयर करूँगा। हम ये व्लॉग इतना ही रखते हैं कि किस तरह उन्होंने 5 USD को 100 मिलियन USD में कन्वर्ट किया, वो अलग बात है, वो उन्होंने वापस लॉस कर दिया। तो इसका आपको चीज़ का एक का ध्यान रखना चाहिए कि आप जब भी ट्रेड कर रहे हैं तो आपको एक बैकअप में पैसे ज़रूर रखने चाहिए। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, एक बहुत अच्छे ट्रेडर है, जितने भी आप कॉन्फिडेंट हो, जितने भी आपको कॉन्फिडेंस हो आपका ट्रेड में, लेकिन आपको चाहिए कि आप उसमें से कुछ ना कुछ साइड में ज़रूर सेव करके रखें, ताकि आपको अगर कोई मुश्किल वक्त आए और अगर आपको लॉस हो जाए तो आप उसको दोबारा ट्रेड कर सकें। तो यही मकसद था आपको बताने का। तो ये काफ़ी जो थे सक्सेसफुल ट्रेडर थे। वो अलग बात है कि उनका एंड ख़राब हुआ, क्योंकि ये आपको पता है ज़िंदगी इंसान की ऐसी है, वक्त का पता कुछ नहीं होता और इसलिए पैसे को कभी भी वैल्यू नहीं देनी चाहिए। और पैसा तो आने जाने चीज़ की होती है। तो बताने का मकसद ये था कि ये जो लेजेंडरी ट्रेडर थे किस तरह उन्होंने पैसे कमाए और नुकसान हुआ,
और आपको बताना मकसद था कि आप जब भी ट्रेड करें तो अपना पैसे साइड में ज़रूर थोड़े वो रखें कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप दोबारा ट्रेड कर सकें। मतलब साइड में सेविंग ज़रूर रखना चाहिए उसमें से आपको। तो अपना आप वीडियो आप इतनी ही आपके लिए मोटिवेशन के लिए थी। अपना आप ख्याल रखिएगा और अपने घर वालों का, पाकिस्तान का। अल्लाह हाफिज़।